इंडिगो क्राइसिस। इस वजह से हमारे बाहर के कलाकार नहीं आ पाए और फिर किसी और कारण से भी थोड़ा दिक्कत थी। हॉल जो हम लोग पहले ही बुक किए थे, लेकिन किसी कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब हो जाता, लेकिन थोड़ी सी थी। तो हमें लगा कि पहले तो लगा कि ये निराशाजनक बात है, क्योंकि कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें बाधा पड़ जाए। लेकिन बाद में जब आप देखते हैं कुछ घटनाओं को, उसको दूसरे ढंग से आप उसका विचार करते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी चाह रहे थे कि काल्पनिक सभागार में ही कार्यक्रम हो, और शायद वो ये भी चाह रहे थे कि कोई कलाकार नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि देवाशीष बैठ जाएगा, क्योंकि मेरे बैठने की बात थी, तो शायद उनकी इच्छा नहीं होगी। तो मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए थोड़ी देर ही सही उनके द्वारा सिखाए हुए राग को प्रस्तुत करूंगा। राग सिंदूरा। जब उनके नाम का सभागार बना है तो इसको सभागार कहना तो हास्यास्पद ही है, सभा कक्ष बोलना भी शायद हास्यास्पद होगा। एक छोटा सा कमरा, लेकिन कितने बड़े बड़े समारोह में ऐसे जानकार श्रोता जुट नहीं पाते जितना आज यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ उम्र में छोटे हैं लेकिन काम से बड़े हैं, कुछ बड़े हैं वो काम से भी बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं। इतने सारे गुणीजनों के बीच में, क्योंकि विद्यार्थी भी गुणी होता है, जिसके पास गुण हो, जो गुण की आराधना कर रहा हो, गुण चर्चा, ये जो चीज है आजकल गायब है। गुण ना हेरा लो, गुण ग्राहक हेरा लो। एक बंदिश में कहा गया था कि गुण खोया नहीं है। आज भी जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए सुनता हूँ, जैसे डालिया को अभी सुन रहा था, तो कहाँ से आपको लगता है कि हमारा ये गुण जो है, मतलब शास्त्रीय संगीत जो है, ये खत्म हो रहा है? कहीं तो लगता नहीं है। इतनी साधना तो कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं। अभी आपने एकदम पहले कार्यक्रम में भी सुना, बिल्कुल नए नए लड़के थे सब, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, 2 साल 2.5 साल भी होंगे एक आकाश, लेकिन ज्यादातर 6 महीना से साल भर 1.5 साल के अंदर के लोग थे। लेकिन उन लोगों ने प्रस्तुति अपनी दी, लगा कि रियाज करेंगे तो और अच्छा होगा, और कर ही रहे होंगे। तो ये कहना कि गुण खो गया है, ऐसा है नहीं। गुण के गाहक होते जा रहे हैं, मतलब गुणों को एडमायर करने वाला, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति पीछे हटता जा रहा है, और कहीं न कहीं उसकी पीठ दीवार पे जाके टिक जा रही है, और सामने वे लोग आके खड़े हो जा रहे हैं जिन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं ग्रुप फोटो करने में, ग्रुप फोटो लगाने में आपने कहा चाचा जी आप यहाँ आइए, ताऊ जी आप यहाँ आइए, तब से 2 और जो सज्जन जिन्हें शायद फोटो में आना भी नहीं था, आते हैं कोनी से, ठेवनी बोलते हैं, ठेवनी से उसको थोड़ा सा धक्का धुक्की करके आगे आके खड़े हो जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के बगल में वही सवार हो जाते हैं जिस चाचा जी को आप चाहते थे कि नजदीक हो, वो बेचारे पीछे से चेहरा अपना निकालते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे असली गुण ग्राहकों की स्थिति है, वे सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको कोहनी से धकिया दिया जा रहा है, और वो चीजें सामने आ रही है जो वास्तव में पॉपुलर है नहीं। ये गलतफहमी मत पालिएगा। यहाँ पे कई एक कार्यक्रम है, हमारे ही एक विद्यार्थी की माता जी कलाकारों से बोलती है कि यार गाना लेकिन रोना मत, मैंने शास्त्रीय संगीत मत कर। तो एक बार मैं ऐसे ही कार्यक्रम में दूसरे उसमें गया जिसमें ना रोने वाले गायक आए हुए थे, मतलब कुछ गजल वजल गाने वाले लोग। उस दिन लोग और भी कम थे, उनको नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि विद्या
जिसके पास ज्यादा होती है या थोड़ा होता भी है, वो अभिमान नहीं कर पाता है। वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाके नहीं कहता है कि हाँ मैं विद्वान हूँ, वो नहीं कहता है। और जिसके पास बहुत अल्प विद्या होती है, तो अल्प विद्या भयंकरी, वो सामने आ जाता है, कहता है छोड़ो हटो, ये सब कोई विद्वान नहीं, मैं विद्वान, देखो मुझे देखो। तो इस तरह से घटिया लोग आगे बढ़ जाते हैं और सभ्य लोग पीछे चले जाते हैं। आप देख रहे हैं 80 घाट का स्थिति, शाम को चले जाइए तो आपको सभ्य लोग वहां पे कम दिखाई दे रहे हैं। बाहरी लोग आते हैं, उसके अलावा लोकल सभ्य लोग जाते ही हैं। रात होते हो तो हट जाते हैं, क्योंकि वहां पे असभ्यों का जमावड़ा हो जाता है। तो जमावड़े पर मत जाइए, और जमावड़ा ही देखना है तो यहाँ का जमावड़ा आपको क्यों नहीं दिख रहा है भाई? यहाँ तो इतने लोग बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े हॉल में कार्यक्रम करते लोग नहीं रहते। तो आप वहाँ की बात तो नहीं करते कि आपने बहुत साधारण गाना रख लिया, लोगों में पॉपुलर गाने रख लिए, तब भी क्यों नहीं लोग जुट रहे हैं? गंगा महोत्सव की बात कर रहा हूँ, 80 घाट पे हुआ पिछले साल, इस बार नहीं, पिछले साल। मैं वहाँ पे रात को 12 बजे तक था, ऐसे ही घूम रहा था। पॉपुलर गाने वाले आए, चिल्ला चिल्ली मचाए हुए थे, उसको संगीत कहना ठीक नहीं है, तो भी लोग नहीं थे, सारी कुर्सियां खाली थी। अगर शास्त्रीय संगीत हुआ तो भी खाली थी, लेकिन लोगों ने नहीं कहा कि शास्त्रीय संगीत में खाली था, ये नहीं बताया कि उसके में भी वो चिल्लाने वाले लोगों में भी उतना ही खाली था। ऐसा देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। तो आप केवल सुनिए नहीं, केवल रियाज ही मत करिए, गुण की आराधना ही मात्र मत करिए, साथ में बताइए कि भी आप गुणी हैं। एक छोटा सा कलाकार बच्चा जो थोड़ा सा गाना गाता है, धागा पीटी बजाता है, वो अपना धागा पीटी का रिकॉर्डिंग लगा के फेसबुक पे डाल देता है। और आप जो है दुनिया भर के अच्छा लगा करके भी आप फेसबुक पे लगाने से डरते हैं, कहीं अच्छा खासा बज रहा है लेकिन लगाने में डरते हैं। क्यों? संकोच। क्योंकि विद्या के साथ संकोच आया, तो विद्या विनम्र बनाती है, विद्या ददाति विनयम। तो विनय आ जाता है तो सोचता है कि मैं अभी इस लायक कहाँ नहीं। आप कहिए कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो भी मैं अपनी बात कहूंगा जरूर, क्योंकि ये नहीं तो नालायक लोग आगे आ जाएंगे तो लायक को कौन पूछेगा? हमने आज तक नहीं देखा कि कोई यहाँ से कलाकार अच्छा खासा क्लास में गा करके फेसबुक में जाके लिख रहा हो कि आज गए थे, गुरु जी ने बड़ा अच्छा चंद्रकौश सिखाया, बोल रहे हैं लेकिन दूसरों से कहने में डरते हैं। हाथ में तानपुरा लेकर के फोटो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से डरते हैं, हाथ में गिटार ले लेते हैं, इसलिए कि उनको ये न लगे कि मैं ऑब्सोलीट न हो जाऊं, मुझे पीछे न समझा जाए कि ये बुढ़ा हो गया है, ये शास्त्रीय संगीत करता है। ना गर्व से कहो, गर्व से कहो हम फलाने हैं, तो उसे कहते गर्व से कहो हम संगीतज्ञ हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। तो गर्व लाओ अपने में। हम लोगों ने हमेशा गर्व की बात की, हम शास्त्रीय संगीत में जो कुछ भी करते ना, साफ उसमें शब्दों में कहा कि हाँ मैं करता हूँ, और गर्व के साथ करता हूँ, अपने विश्वास के साथ करता हूँ। इसको आप अहंकार मत मानिएगा, ये अहंकार नहीं है, अभिमान है, गर्व है, ये बिल्कुल अलग है। गर्व अब और अहंकार दोनों अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा गवैया, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने आप को किसी पंडित भीमसेन जोशी जी के दर्जे में रख दिया, ऐसा थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जसराज जी को एक बार पंडित भीमसेन जोशी जी बैठे हुए थे, तो किसी ने उनसे ऐसे ही कहा कि अब आपकी बात कोई दिखता नहीं, आप इससे महान गायक, और आपकी बात कोई दिखता नहीं। जसराज जी के आस-पास थे, तो भीमसेन जोशी जी इतने विनम्रता से कही बगैर, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पीछे भी कई लोग आ रहे हैं। जसराज जी को दिखाया कहीं है ना, आ रहे हैं मेरे पीछे, सब आ रहे हैं आगे। तो जसराज जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, लेकिन आप इतने दूर हैं कि मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि आप कितने दूर निकल गए हैं। ये दो विनम्र व्यक्तियों की बातचीत है। तो अपने में अहंकार रखिए, वो अहंकार जो नेगेटिव ना हो, आपको पीछे न धके, आपको आगे बढ़ाए। अहंकार रखिए कि इस छोटे से कक्ष को मैं सभागार कहूंगा, क्योंकि वो सभागार नहीं है जिसमें खाली कुर्सियां लगती है। सभागार वो है जहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और सब गुणी बैठे हुए हैं। ये मेरा सभागार है, न कि सभा कक्ष है, न कमरा है, कुछ नहीं है, सभागार है। तो ये काल्पनिक सभा है। अभी
डॉक्टर गौतम तिवारी ने इतना सुंदर गायन प्रस्तुत किया, गुरु जी की दी हुई शिक्षा के बिल्कुल अनुरूप था। एक परंपरा के अनुसार सुंदर प्रस्तुति हुई। तो गुरु जी का ये जो सोचना होगा, शायद उन्होंने सोचा है कि यहीं पर हो, शायद उन्होंने सोचा कि देवाशीष ही गाए। इसी का तो असर है कि इस छोटे से जगह को पूरे उत्तर प्रदेश में 4 फर्स्ट प्राइज और 2 सेकंड प्राइज और 1 थर्ड प्राइज लेके आ रहा है। जिला 2-4 जिला मिला करके जितना प्राइज ले रहा है वो अकेला ये छोटा सा कमरा लेके आ जा रहा है। तो मैं इसको सवाल नहीं दूंगा। यहाँ गालिया 1 लाख रुपये का पुरस्कार सुश्री उपाधि लेके आता है। अभी थोड़े दिन पहले नीलाद्री चार्ल्स जो है वो जो संगीत मिलन नाम से कंपटीशन होता है काफी दिन से, उसमें क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया ये टाइटल दिया जाता है। सुर सम्राट भी शायद बोलते हैं। खैर क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया हर बार किसी को दिया जाता है। यहाँ कई लोग हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। नीलाद्री चार्ल्स अभी अभी लाया है। अब मैं समझ में नहीं आती कि पत्रकारों को जब पूछते हैं कि अच्छा आपके यहाँ क्या भेजा जाए, समझ नहीं पाते हैं कि हम वो डालिया का भेजे कि नीलाद्री का भेजे कि अभी कल जितने रिजल्ट आए उनका भेजे। रोज ही कुछ न कुछ हो रहा है। और इसको मैं सभागार न कहूँ, मैं इसको शिल्पायन के संस्थान न कहूँ, बिल्कुल कहूँगा। छोटी सी संस्था, छोटा सा कमरा थोड़ी है, काम बड़ा है। तो आप इस काम को अहंकार अपने में रखिए, ये आवश्यक है। बताइए कि आप उस काम के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत बड़ा है, और उस बड़े को रिजल्ट के साथ जोड़ के बताइए। कोई पूछे कि आप इतना बड़ा अपने आप को कैसे कर सकते हो, बोले इसलिए कर सकते हैं। और ये भी बता दे रहे हैं कि अगर ये उभराता है कि एक जिले से केवल एक ही फर्स्ट वाले को लखनऊ ना भेजा गया होता या 2 को ना भेजा जाता, 4-5 को भेजा जाता, तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का सफाया करके छोड़ते। सेकंड थर्ड भी नहीं देते हुए, क्योंकि सेकंड थर्ड भी हमारे यहाँ का जो सेकंड है वो दूसरे कई जगहों के फर्स्ट जो फर्स्ट है उससे 5-6 स्टेप्स हायर थे। इसका अहंकार मैं करूँगा। ये मेरे गुरु जी के दिए हुए एक थाती है, एक उनके द्वारा दी गई शिक्षा है, उनके द्वारा मेरे हाथ में दिया गया एक दिया है जो मुझे जलाते रहना है। और बस इस दिए को आप लोग सारे लोग मिल करके तूफानों से बचाइए और अपने हाथ में उठा लीजिए। एक दिए से 1000 दिए जले, ये आज हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। और उन्हीं के इच्छा के अनुरूप मैं थोड़ा सा हाजिरी के रूप में राग सिंह प्रस्तुत करता हूँ।